Hello students, so today we will start a new chapter and the name of the chapter is Diversity and Discrimination. Let's begin the chapter. Chapter 2, Diversity and Discrimination, Learning Objectives. So this chapter you will be able to know prejudices and stereotyping, constitution and respect for diversity, inequality and discrimination and fundamental rights. Let's warm up. Have you seen any of your classmates who often sits alone in a class or during lunch? कोई ऐसा classmate आपका जो अकेला बैठता हो lunch में? Do you know anyone जो बुली जो जिसको चिढ़ाते हैं मुझसे आप तंग करते हो? Why do you think that क्या happens? ये सब क्यों होता है? आपने कभी ऐसा ट्रीटमेंट फेस किया? Now तो let's start prejudices and stereotyping क्या होता है? ये जरूरी होता है समझना कि what prejudice is, how it can lead to discrimination and how it can be avoided. तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि prejudice क्या होता है. Prejudice की वजह से discrimination कैसे बढ़ता है और कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. Prejudice is the name imply करता है process of prejudging something. कि आप अपने ही आप से पहले से ही किसी को जज कर लेते हैं बिना उसके बारे में जाने. You are judging somebody. It means कि एक नेगेटिव जजमेंट या ओपिनियन आप बना लेते हो किसी भी चीज के बारे में, पर्सन हो, ग्रुप हो, बिना नॉलेज उसके फैक्ट्स के कि उसकी मजबूरी क्या रही, क्या वो जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा है. So without knowing the complete history of that particular people or that particular thing, that group, आप अपने आप जजमेंट नहीं कर सकते. तो prejudice emerge होता है out of stereotypes when we judge other people through preconceived notions about them. जब तक हम किसी को नहीं जानते हैं अच्छे से, we are not have the right to judge them. अब number of things हैं जिसके we can be prejudiced about, like कैसे कैसे किस चीज पे, like for example we could be prejudiced about economic status person का, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कई लोग जजमेंट करते हैं. religious belief of people, race of a person, region जिसपे वो person belong करता है, differently abled people होते हैं. तो prejudice harmful होता है क्योंकि वो दूसरे की feelings को hurt करता है, tension create करता है between individuals या फिर groups, hostile actions prevent relationships from developing, और it may prevent open minded and tolerant thinking को भी prevalent करता है. हमें वर्क हार्ड करना चाहिए ताकि हम प्री जजिंग को अवॉइड कर सके और इंटेलिजेंट ओपिनियंस हम फॉर्म कर सके, सिंस हमारे ओपिनियंस हमारे जैसे हम बिहेव कर रहे हैं उस पर अफेक्ट डालते हैं. स्टीरियोटाइप. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रेजुडिस क्या होता है, हमें समझना होगा कि व्हाट स्टीरियोटाइप्स आर. प्रेजुडिस को समझने के लिए स्टीरियोटाइप्स हमें समझना है. गिवन बिलो दो केसेस है स्टीरियोटाइप्स के. लेट अस सी व्हाट दे टेल अस. पहला केस है, जसपाल एक स्टूडेंट है क्लास 7th का. क्लास में वो न्यू है और वो ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाता है, तो उसको सब टीज करते हैं बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसकी क्लास के. नाउ व्हेनेवर ही उसे सीज देम, वो उनको देखकर निकल जाता है चुपचाप. दूसरा केस है, लीना बिलोंग करती है एक बहुत ही छोटी लोकेलिटी से मधु के कंपैरिजन. तो उन्होंने उसको अपनी पार्टी पे बुलाया मधु, तो मधु ने रिफ्यूज कर दिया थिंकिंग कि लीना's हाउस तो बहुत ही मेसी होगा एंड डर्टी होगा, तो मैं तो वहां नहीं जाऊंगी. लेकिन पार्टी के बाद सब फ्रेंड्स ने लीना के घर और खाने की बहुत तारीफ करी. तो इन दोनों केसेस में आपने देखा कुछ काइंड ऑफ फिक्स्ड नोशन है. एक कम्युनिटी, कुछ लोग कम्युनिटी से उनके अंदर होता है कि वी बिलोंग टू अ रिच फैमिली, व्हाई शुड वी गो टू द पुअर पीपल्स होम, और सोशल ग्रुप्स इन द माइंड्स ऑफ सम पीपल. वो जज करते हैं लोगों को, किस एक क्राइटेरिया वो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उस क्राइटेरिया के बेस पर वो लोगों के लिए जजमेंट बना लेते हैं. स्टीरियोटाइप 10 एक मेंटल इमेज होती है ग्रुप की जो ओपिनियन पर बेस्ड होती है बिना रिगार्ड टू इंडिविजुअल डिफरेंस. जब पीपल बिलोंग करते हैं अलग रिलीजन से, रेस से, सेक्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दे आर ट्रीटेड एज बीइंग क्रिमिनल, स्टिंगी, डम और ऑर्थोडॉक्स. तो वो स्टीरियोटाइप्ड होते हैं. इनवेरिएबली हम इस तरह के स्टीरियोटाइप्स भी अपने आसपास देखते हैं. स्टीरियोटाइप्स का लास्टिंग और डैमेजिंग इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि वो हमें प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम अप्रिशिएटिंग यूनिक क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल. हम इंप्रेशंस क्रिएट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए इनटू वन सेट ऑफ पैटर्न, या फिर टाइप और पास देम थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ और अदर मीडिया. तो ये जनरलाइजेशन गेट्स एग्जैगरेटेड और हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं कम्युनिटी को एंड पीपल with these attributes only. So stereotypes prevent करते हैं हमें from recognizing individual differences and led to prejudices. Inequality and discrimination.
Prejudice against a person या फिर group of people often gives rise to discrimination. Prejudice किसी भी person के against या फिर group of people के against हमें क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि एक पर्सन को ट्रीट करना एक अनफेयर तरीके से, भेदभाव करना। बिकॉज ऑफ द प्रेजुडिस की वजह से हमारे वी में हैव अगेंस्ट पीपल, प्रेजुडिस हम पहले से जजमेंट कर लेते हैं और जजमेंट करने की वजह से हम दूसरों के खिलाफ हो जाते हैं। रीजन के बिलोंग करता हो, कास्ट का, तो उन्हें हम गलत तरीके से ट्रीट करना लग जाते हैं। हेंस डाइवर्सिटी इंडिया में एट टाइम्स बहुत ही सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बन जाती है। कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल में भी डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं अगेंस्ट बिकॉज वो पुअर है, क्योंकि वो फॉलो करते हैं एक अलग रिलीजन, मे बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग रिलीजियस प्लेसेस, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द कम्युनिटी वेल या फिर हैंडपंप, ईटिंग फूड, ड्रिंकिंग टी और वाटर इन द सेम यूटेंसिल्स एज अदर्स। तो कई बार क्या होता है, ट्राइबल्स या फिर पीपल जो एक पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्टर से हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। कास्ट सिस्टम ने बेसिस बना दी हमारे सोशल स्ट्रक्चर के 100 ऑफ इयर्स के लिए, जो कास्ट सिस्टम हो गया कि ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर सर्टेन ऑक्यूपेशंस कंसिडर्ड होते हैं जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं। पहले इंडिया में टेम्पल जो प्रीस्ट होते थे, जो रिलीजियस सेरेमनी, शादी कराना या पूजा कराना, ये सब चीजें कराते थे, उनको कंसिडर करा जाता था कि वो अपर कास्ट के। एक्टिविटी जैसे कि गार्बेज को साफ करना, हेयर कटिंग करना, डेड बॉडीज डिस्पोज ऑफ करना, ये सारे काम जो होते हैं अनक्लीन और अनहोली होते हैं। तो जो परफॉर्म करता था इन काम को, इन लोगों को अनटचेबल्स कह रहे थे। ऑल्दो बहुत सारी इंडिया के बहुत सारी जगहों पर ये चीजें चेंज हो गई है टाइम के साथ साथ, अनटचेबिलिटी अब भी बहुत जगह पर एग्जिस्ट करती है। पॉवर्टी एक अनदर मेजर कॉज है बोथ इनइक्वालिटी का और डिस्क्रिमिनेशन। पुअर पीपल ऑफन ट्रीटेड डिफरेंटली ट्रीट होते हैं और अनफेयरली उनके वर्क प्लेस पर, कहीं ऐसी जहाँ वो काम करते हैं उन जगहों पर उनके साथ बहुत बैड बिहेवियर रखा जाता है। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। 1947 में जब इंडिया फ्री हुई थी ब्रिटिश रूल से, तो लीडर्स थे, मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फ्रेम किया, उन्हें इनइक्वालिटीज के बारे में पता था, जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट करा राइट टू इक्वालिटी हर सिटीजन ऑफ इंडिया। हर एक सिटीजन को पूरे राइट है, इक्वल राइट है और इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सबको बराबर ट्रीटमेंट होगा लॉ के सामने, एंड गवर्नमेंट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है किसी को भी किसी उसके बेस पर। लाइक जब उसे अपॉइंट कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। फैक्ट फाइल, अम्बेडकर जो है, ही वाज अ लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के नेहरू के फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, तो उनके कैबिनेट में सबसे पहले जो लॉ मिनिस्टर थे वो थे अम्बेडकर, जो फॉर्म हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूएंट। इनफैक्ट स्पेशल बेनिफिट्स भी बनाए गए हैं वुमेन एंड पीपल के लिए, जो कुछ सर्टेन कास्ट के हैं और ट्राइब्स के, लाइक उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं, जैसे स्टेट एडेड एजुकेशन। फंडामेंटल राइट्स, जो जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने कुछ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी को मेंशन किया बाय इंश्योरिंग दैट पीपल के पास क्या क्या फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, अपने चॉइस को, जो भी रिलीजन वो चाहे। फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड करते हैं कुछ प्रिंसिपल फ्रीडम और इक्वालिटी के। हर एक सिटीजन इंडिया का, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसके पास ये राइट्स हैं और ये सारे राइट्स को एंजॉय कर सकता है। राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right to constitutional remedies, cultural and educational rights. Hence, provisions of constitution के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ट्रीट करना है हर एक इंडिविजुअल को। इनइक्वालिटीज होने की वजह से जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, गवर्नमेंट और लोगों ने रियलाइज करा आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस सबके लिए एज एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। केस स्टडी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भीमराव रामजी अंबेडकर। ये माहर कम्युनिटी में पैदा हुए थे महाराष्ट्र की, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करी वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित लोग। महात्मा गांधी ने कहा था उस टाइम पे उनका नाम दलित को हरिजन्स दिया या फिर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमारे गवर्नमेंट जो है रेफर करता है इस ग्रुप ऑफ पीपल को एज शेड्यूल्ड कास्ट। इन स्पाइट ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बजाय अंबेडकर ने परस्यू करी हायर स्टडीज, आगे पढ़ाई करी,
वो उनके जो एल्डर ब्रदर थे वो स्कूल में पढ़े संतारा में, उन्होंने वो क्या करते थे, वो क्लासरूम के बाहर बैठा करते थे ताकि उन्हें लगता था कि वो लो कास्ट के तो और लोग पॉल्यूट ना, तो वो ड्रिंक नहीं कर सकते थे पानी स्कूल वेल से, ऑफन उनको प्यासा रहना पड़ता था पूरे पूरे दिन। स्कूल में बाद में कॉलेज में भी ऑर्थोडॉक्स टीचर्स ने उन्हें अलाउ नहीं करा अम्बेडकर को कि वो संस्कृत ले सके एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, और वो उसको कंपेल किया गया कि वो पर्शियन लैंग्वेज पढ़े। डॉक्टर भीमराव जामजी अम्बेडकर ने एक सीजलेस स्ट्रगल करी इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए एंड फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी। वो पहले पर्सन थे अनटचेबल मेहर कम्युनिटी से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी, न्यूयॉर्क गए एंड फिर लंदन गए और एक बैरिस्टर बने। अम्बेडकर ने अपने न्यूज़पेपर्स कुछ स्टार्ट करे जनरल्स ताकि वो सोशल इक्वालिटी को बढ़ा सके। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी ताकि जस्टिस मिल सके अनटचेबल्स को एंड उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। Glossary: prejudice is a strong unreasonable feeling of not liking somebody. Stereotype: a fixed idea about a particular type of person or thing. Exaggerate to make something seem larger, better, or worse. Discrimination: to treat a person in an unfair way. Quick revision review. India is a country where people belong to different religion, cultural, and economic background. Sometimes its diversity becomes a problem for people. Often people are discriminated on the basis of their caste, religion, and economic status. And Constitution has given fundamental rights to all citizens ताकि वो equality और को बढ़ा सके और discrimination को. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it and complete the exercises. So meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.